यहाँ के वर्तमान मंत्री जी हैं, पहले विधायक थे, अब मंत्री हैं। पहले सुप्रीमो को कहें कि यहाँ से लड़ लीजिए, तो हम भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि आके विधानसभा चुनाव साहेब से लड़ ले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए यहाँ से आकर लड़ ले। अरे देखिए, मंत्री जी हैं, महोदय को कहिए कि ऐसी बात करे जिससे लोगों को समझ में आए। ये कौन सा बात हुआ कि वीआईपी के सुप्रीमो यहाँ से लड़ लेंगे? अरे वीआईपी के सुप्रीमो का हनुमान तो यहाँ बैठा हुआ है फरियाने के लिए, राजनीति फरियाने के लिए। साहब उनके धरती आज तक विधायक को नहीं, मंत्री को ही हराया है, और फिर इस बार मंत्री को ही हराने के लिए साहब की धरती तैयार है कि इतने डरपोक विधायक कहीं नहीं मिले कि जीतने के बाद भी दल छोड़ देते हैं। तो हम लोग पहले से ही कमर कस लिए हैं। वीआईपी पार्टी के धुरंधर नेता सह साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राजेश सहनी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान साहेबगंज विधानसभा के विधायक सह पर्यटन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुकेश सहनी की बात करते हैं। मुकेश सहनी का हनुमान इंजीनियर राजेश सहनी अकेला ही एनडीए को धूल चटाने के लिए काफ़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव महागठबंधन बड़े ही मजबूती के साथ लड़ेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और साहेबगंज विधानसभा से भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली गई है। श्री सहनी ने कहा कि साहेबगंज विधानसभा चुनाव वीआईपी पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए और साहेबगंज की जनता के लिए मान सम्मान की लड़ाई है, जिसका जवाब देने के लिए साहेबगंज की जनता तैयार है। आपको बता दें कि प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सहनी की अध्यक्षता में बैद्यनाथपुर में हुई। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने इंजीनियर राजेश सहनी पर भरोसा जताया। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंजीनियर राजेश सहनी महागठबंधन से प्रत्याशी होंगे तो जीत निश्चित होगी। कहा कि श्री सहनी ने तमाम समुदाय, दबे कुचले, शोषित वंचित के हित में कार्य किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज वीआईपी पार्टी के तरफ से प्रखंड स्तरीय जो है हम लोगों ने सम्मेलन रखा, कार्यकर्ता सम्मेलन। और जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मुख्य कारण यही है कि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और जो भी कार्यकर्तागण है अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे और किन विषयों पर चर्चा होगी, उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक बैठक किया हुआ है। देखिए, फैसले का क्या बात है, 98 साहेबगंज विधानसभा से वीआईपी पार्टी महागठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ रही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और वीआईपी पार्टी की तरफ से इंजीनियर राजेश कुमार सहनी जो उम्मीदवार है, इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं। जैसे कि आप लोगों के अलग अलग चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत पहले से इस चीज को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं के बीच ये बात रखना भी आवश्यक है कि अब आप असमंजस में मत रहिए कि इस विधानसभा से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस विधानसभा से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। इंडिया महागठबंधन के अन्य कार्यकर्ता, देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना विचार है, अपना सोच है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो के आदेशानुसार चलती है। गठबंधन में 243 सीट है, 243 सीटों पे हर सीट पे वीआईपी दावा तो नहीं कर रही है ना, लेकिन प्रथम सीट जिस पे वीआईपी ने दावा पहले से किया हुआ था वो साहेबगंज था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो भी साथी दावा कर रहे हैं, महागठबंधन के अलग साथी, अलग दल के जो साथी जो दावा कर रहे हैं, स्वागत है उसका, उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उनका। अगर उनको ऐसे संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी कारणवश अगर महागठबंधन से किसी दूसरे दल को टिकट मिलता है तो मैं तो कहता हूं ना कि वीआईपी के तमाम कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं तन मन धन से रहेंगे। पर देखिए, सच्चाई है कि साहेबगंज विधानसभा जो है वीआईपी के लिए महोदय सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए साहेबगंज तो हम लड़ रहे हैं। ये आप कह रही सुप्रीमो का दिशा निर्देश 3 सालों से है, आप लोग अलग अलग चैनल के माध्यम से देखते ही हैं। 3 सालों से साहेबगंज पे ही चर्चा हो रही है। और साहेबगंज में अगर चर्चा चुनाव लड़ने की होती है, वीआईपी पार्टी की तरफ से लड़ने की होती है, तो आप समझ सकते हैं कि चेहरा कौन है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। तो बड़ा मजा आ गया। देखिए, यहाँ के वर्तमान मंत्री जी हैं, पहले विधायक थे, अब मंत्री हैं, पहले हमारे पार्टी में थे। अब कोई सुप्रीमो को कहे कि यहाँ से लड़ लीजिए, तो हम भी कह सकते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि आके विधानसभा चुनाव साहेब से लड़ ले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए यहाँ से आकर लड़ ले। अरे देखिए, मंत्री जी हैं, महोदय को कहिए कि ऐसी बात करे जिससे लोगों को समझ में आए। ये कौन सा बात हुआ कि वीआईपी के सुप्रीमो यहाँ से लड़ लेंगे? अरे वीआईपी के सुप्रीमो का हनुमान तो यहाँ बैठा हुआ है फरियाने के लिए, राजनीति फरियाने के लिए। मतलब ये चैलेंज है या देखिए, वो तंज कहिए या चैलेंज कहिए, जुबान उनका है, बात उनका है। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ माननीय को
कि हमारे सुप्रीमो को छोड़िए ना भाई, राम जी को छोड़िए ना, हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। ज्यादा अगर हमारे राम जी को लंका दहन करने के बाद हम हमेशा करते हैं, लंका दहन छोड़िए ना, साहेबगंज विधानसभा में और कल से हमारे सुप्रीमो ये कह दे कि आपको ये काम करना है तो हम तो वही करेंगे। तो देखिए हमारे नेता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देर आए दुरुस्त है, भगवान ने सद्बुद्धि तो दिया कि नेता तो उनके हैं और उन्हीं के बदौलत चुनाव जीते भी हैं और उन्हीं के बदौलत मंत्री भी बने हैं। अरे ना वीआईपी आपको टिकट देती, ना आप जीतते, ना वीआईपी को आप तोड़ते और ना आप मंत्री बनते, तो सब तो देन हमारे सुप्रीमो का है ना, तो नेता क्यों नहीं मानेंगे? देन तो हमारा है ना। देखिए अक्सर जो सोशल साइट पे दिखता है वो अक्सर होता नहीं। माननीय विधायक हमारे मुन्ना भैया, बड़े भैया है आरजेडी के विधायक है मीनापुर से, उन्होंने जो सेंटेंस बोला था उस सेंटेंस को काट करके पेश किया गया। उनका सेंटेंस ये था कि भाजपा में जो खास करके फॉरवर्ड समाज के लोग जो उनके वोटर है, अब वहां वो बैकफुट पे आ गए हैं, अब उनको तवज्जो नहीं दी जा रही और उस पार्टी में भी अलग अलग समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वोट बैंक भले उनका है लेकिन उनको बैकफुट की राजनीति करना है, लेकिन उसको कट कर दिया गया और कट करके और जो शो किया गया कहीं ना कहीं एनडीए के जो कुछ लोग हैं कट करके उसको शो किया गया और जिसको जनता देख रही है। मैं जनता से अपील करूंगा, जो भी जनता देख रहे हैं फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि जिस मीडिया वाले ने ये भेजा है तो आपको अपलोड करने के लिए, उस मीडिया वाले से पूरा जो इंटरव्यू जो है उस पूरा इंटरव्यू का रोक अपनाइए। मैं देखिए, और दूसरी बात है, देखिए किसी भी कोई भी नेता जो वर्तमान में विधायक हो और जनता के बदौलत जीता हो, हर समाज, देखिए हमारा महागठबंधन A to Z की पार्टी है, हम लोग किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पेश करने का तरीका जो है वो गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसकी जानकारी हमें है। हमने विधायक जी से हमारी बात हुई भी थी और हमने उनसे पूछा भी था और ये जानकारी हमें हुई है कि कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर उस चीज को दिखाया गया है। जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से जो राजनीतिक प्रति चुनाव में जो सोच था, जो पुराना ख्याल बदल चुका था, फिर से वो टकराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए स्वर्ण समाज जो भी है वो समझदार समाज है, पढ़े लिखे समाज है और वो समाज गाइड करते हैं बाकी लोगों को। तो मैं स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ, महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते, कि जो मामला है उस मामले के तह तक जाइए कि अच्छा वाकई में सच्चाई क्या है। देखिए किसी जाति का विरोध कर कोई विधायक नहीं बन सकता, किसी जाति का विरोध करके कोई मंत्री नहीं बन सकता, कोई नेता नहीं बन सकता। अब दौर ये आ गया है कि आपको सबको लेके चलना होगा और माननीय विधायक ने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और मैं स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि एक बार मामले के तह तक जाए और जो आप सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं सच्चाई वो नहीं है। और अभी जो बैठक जो हुई है कि प्रखंड स्तरीय अभी वीआईपी का, उसमें हम लोग का ये निर्णय लेना है कि रणनीति तैयार करना है कि कैसे हम लोग फिर युद्ध में सफल होंगे, क्योंकि ये साहेबगंज की धरती है और इतिहास गवाह है कि साहेबगंज की धरती आज तक विधायक को नहीं मंत्री को ही हराया है। साहेबगंज की धरती एक बार नहीं दो बार जब भी हराया है तो मंत्री को ही हराया है और फिर इस बार मंत्री को ही हराने के लिए साहेबगंज की धरती तैयार है। और खुशखबरी इस बात का है कि यहाँ के जो माननीय विधायक है, सब जगह सुने होंगे कि जब विधायक हारने के बाद भाग जाते हैं दल छोड़कर इधर से उधर, लेकिन यहाँ जो ना खुशखबरी इस बात का है कि इतने डरपोक विधायक कहीं नहीं मिले कि जीतने के बाद भी दल छोड़ देते हैं। और रही लड़ाई की बात, तो हम लोग पहले से ही कमर कस लिए हैं, ये साहब उनकी धरती है, वीआईपी को कभी भी जो विजय प्रदान की है इस बार भी करेगी, लेकिन इस बार वैसे डरपोक को नहीं तो जीतने के बाद भी दल छोड़ दे। इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस साहेबगंज के लाल, साहेबगंज के चहेते जो हमारे राजेश भैया है इस बार युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं। और लड़ने की जो बात होती है तो ये 1947 के बाद जो पहला इतिहास है कि किसी दबंग से लड़ने के लिए एक पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा इतना बड़ा हिम्मत जुटाया है। और इस बार जो इतिहास हुआ है कि राजेश भैया जब जिला परिषद चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी यहाँ के दबंग जो है ना उसे लगा कि जो है ना ये चुनाव क्या जीत पाएंगे, लेकिन पहली बार में उन्होंने जिला परिषद के चुनाव निकाला और 26 ऐसा रहा लोगों का न तो सहयोग प्रेम ऐसा रहा, कार्यकाल इनका ऐसा रहा कि लोगों ने सहयोग करके इनको विधायक के लिए मनोनीत किया है। और भरोसा है कि इस बार जो है साहब की धरती इनको विधायक बना के ही छोड़ेगा। और ये माननीय मंत्री जो अभी है इस बार पराजित होंगे और कम नहीं
12,000 वोट से जीते थे, लेकिन 24,000 वोट से हारेंगे भी, ये भी तय है।